जय माता दी। जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उनके घर में सदैव अपना स्थान बनाए रखना, उनकी झोली खुशियों से भर देना। जय माता दी। दोस्तों, इस बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पर पधार चुकी है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर माता रानी का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होता है तो ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा का पालकी पर सवार होकर के आना पृथ्वी वासियों के लिए बहुत ज्यादा शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ मिलता है, दिल में सुकून मिलता है, माता रानी का भरपूर आशीर्वाद वरदान मिलता है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि में ज्वारे का क्या करे, अखंड ज्योत की बाती का क्या करे, अखंड ज्योति में जो तेल बच जाते हैं उसका क्या करे, नवरात्र कब समाप्त होंगे, कब से शुरू हो चुके हैं, 2024 में कन्या पूजन कब करे और हरे भरे जौओं का क्या करे। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो में माता रानी जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करे, उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि नवरात्रि के बाद आप सभी ये गलती ना कर बैठे। अर्थात नवरात्रि के बाद जो चावल होते हैं, जो ज्वारे होते हैं, जो ज्योत की बत्तियां होती है, जितने भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, माता रानी को अर्पित करते हैं, उन सब का क्या करें। यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं शारदीय नवरात्रि का समापन कब होगा। अंतिम व्रत 11 अक्टूबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएगी, यानी कि आखिरी व्रत 11 अक्टूबर बुधवार को रखा जाएगा। कन्या पूजन भी इसी दिन किया जाएगा। आप में से अधिकतर जो लोग होते हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा पाठ करते हैं और भक्तों, माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगर बत्तियां की हैं तो वो भी जो जली हुई भस्म होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो देवी सिक्का होता है, देवी माँ को जो आपने अर्पित किया हुआ है, यह सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को एक एक करके विस्तार से बताने वाली हूँ। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी भी आपको समय पर प्राप्त हो सके। अधिकतर लोगों को शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा पाठ करते देखते हैं। पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता है। क्यों फल नहीं मिलता? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद दे करके जाती है, उनको फल प्रदान करके जाती है, लेकिन व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए भक्तों, अगर कुआं आपके पास में है और अगर आप कुएं में से पानी नहीं निकालेंगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी। ठीक उसी प्रकार आपको ये ज्ञान नहीं है, प्रसाद तो आपके पास में ही है लेकिन उसका प्रयोग नहीं करना है। भक्तों, कहने का मतलब यह है कि मैं जो तरीका बताने जा रही हूँ, इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, दोष, तकलीफ, सारी आपकी जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएगी, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताए गए किसी भी उपाय से अगर किसी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफ़ी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए मैं समय को ना लेते हुए ज़्यादा आज की इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। ध्यान से देखना। नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं? तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, वीडियो को ध्यान से सुनेगा और ध्यान से देखेगा ताकि आप शारदीय नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सके और यह सारी जानकारी आगे जा करके आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं चावल, वही चावल की मैं बात कर रही हूँ, ना कि ढेर सारे चावल की। उनकी जो माता रानी को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहाँ आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया? सीधे नदी में जाकर के बहा दी। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो नवरात्रि में बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके बेनिफिट सुन लीजिए। जो पुष्प रहते हैं आप इसे धन के स्थान पर सुखा करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी में या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं माता
रानी को चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध हो। माता रानी को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में माता नौ दुर्गा साक्षात स्वरूप में विराजित रहती हैं। तो यह जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि भक्तों आप इस प्रकार के चावल को खाते हैं तो आपके शरीर में जो भी दोष होता है, चावल एक साथ नहीं खाने हैं आपको। आपके घर पर कभी भी चावल बनाए तो उसमें चावल के 1 या 2 चावल के दाने जरूर मिला दीजिए। देखिए दोस्तों, इससे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष आदि अगर होता है, किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। और भक्तों माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते हैं और आप जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए, वह कार्य आपका सफल होता है। और भक्तों आपको एक बात और बता दूं, कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं उससे आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग साथ में ही नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को किसी को दे देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप माता रानी को चढ़ाते हैं, माता रानी के लिए 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें दान में देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बेनिफिट ये होता है कि इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती है, इसलिए भक्तों विशेष करके ध्यान रखें कि जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगी कि आप में से अधिकतर भक्त जो कि बचा हुआ तेल होता है इसे क्या करते हैं, नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यह गलती करते हैं। जो जोत का बचा हुआ तेल होता है वह शारदीय नवरात्रि में जो जोत जल रहा होता है, आप लोग जो जोत जलाते हैं तो क्या होता है कि 9 दिन तक जोत जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है और जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। और भक्तों जागृत चीज अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाती है। आपने देखा भी होगा कि सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती, उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो भक्तों कहने का मतलब यह है कि ज्योति का जो बचा हुआ तेल होता है जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है। तो अगर आपके हाथ पैर में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया है, आपको शंका हो रही है, इस स्थिति में आप क्या करें? जो जोत का बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगाइए, अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के जो भी 7 हिस्सों में लगाना चाहते हैं, तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा हुआ है, किसी ने काला जादू भयंकर काला जादू कर दिया है, तो यह माता रानी की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना 5 मिनट में आपको आराम मिल जाएगा। अब जो आपको किसी तांत्रिक या ओझा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके चक्कर में आपको पड़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको 1 साल के लिए जोत का बचा हुआ तेल बचा करके रख लेना है। सिर दर्द होता है या किसी भी बॉडी में कहीं भी किसी हिस्से पे दर्द होता है, अगर किसी कारण बस कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है तो वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितने भी ग्रह राहु केतु के दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, 3-7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए, सिर, पैर, हाथ, कोहनी, या फिर आप अपने हृदय में लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको 7 हिस्सों का चुनाव करना होता है। तो कैसे भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में आपके शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। भक्तों चलिए मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगी कि नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वो होती है भस्म। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए 1 साल के लिए इस प्रकार के भस्म को बटोर करके रख लेना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म होती है या फिर जो गोबर के कंडे की भस्म होती है, क्योंकि माता रानी को जो हम कच्ची धूप जलाते हैं उसकी जो भस्म होती है काफ़ी सारी हो जाती है कि इसे नदी में बहा देना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो नदी में बहा दीजिए, बाकी कम है तो आपको 1 साल के लिए यह भस्म अपने पास जरूर बचा करके रख लेना चाहिए। भक्तों भस्म के जो बेनिफिट होता है वह मैं आपको बता दूँ, इसके फायदे बता दूं आपको। इससे पहले अभी तक जय माता दी अगर आपने कमेंट में नहीं लिखा है तो पहले कमेंट में जाइए और जय माता दी जरूर लिख दीजिए ताकि माता रानी की कृपा आपके परिवार के ऊपर बने। तो जो भस्म होता है मैं आपको बता दूं क्या करना चाहिए। 1 साल के लिए आपको बचा करके रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप खाना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म में उन्नति हो, आपकी सोचने समझने की क्षमता इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाए, आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना
आपकी सोच बढ़ जाएगी। अगर आप इसमें से एक एक बूंद थोड़ा सा भी निकाल करके अगर खाते हैं तो भक्तों जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों एक खास बात, छोटे बच्चों को तो नजर बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो जो अगरबत्ती का भस्म होता है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने जो भस्म जला करके रखी है उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप अपने बच्चे के मस्तक पर जरूर लगाइए। या फिर चाहते हैं कि जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो ये भस्म है इसको थोड़ा सा रगड़ दीजिए, अच्छे तरीके से भस्म को लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा हो, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि यह आपके हर प्रकार के दुख तकलीफ बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे, अपने छोटे बच्चों को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी भी की भी किस्मत को बांध देते हैं। तो भक्तों इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाइए। अगर दोस्तों आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है, सोने पर सुहागा होगा आपके लिए। और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफ़ी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएंगे आपको आध्यात्म में उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। और भक्तों यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता है। हमारे चैनल के माध्यम से जनहित का, जन का कल्याण करना है, इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज्योत की बत्ती का क्या करना चाहिए चलिए आपको बताती हूँ। आप में से अधिकतर भक्त या तो नदी में बहा देते हैं या अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रख देते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता है। दोस्तों ज्योत की बत्ती हमेशा ही जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना, जो की बात हमेशा आपके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी बाजू पर पहनना है, बाजूबंद की तरह। अगर लड़की है तो आपको अपनी बाएं भुजा में पहनना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, यह साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात माँ दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाता है, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह ज्योत की बाती जो है अवश्य इसको धारण करें। इसको धारण करने के बाद जो 9 प्रकार के फायदे होते हैं संत महात्मा ने वही फायदे बताए हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी। पहला फायदा है कि अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे बाजू में पहनता है, धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात माँ दुर्गा की शक्तियाँ चलती है। यह जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, यह जो बाजू पर आपने पहना हुआ है, यह कोई साधारण बत्ती नहीं है, यह साक्षात नौ दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है एवं दुर्घटना से यह हमेशा के लिए बचाव करने का काम करता है। भक्तों इसका दूसरा फायदा नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। आप में से अधिकतर भक्त हमें यह बोलते हैं कि नजर दोष से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्या करें। अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म में उन्नति हो, किसी की नजर दोष ना लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल तो आप क्या कीजिए, इसको धारण कर लीजिए। नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्यों ना हो, आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दे, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी, आपको सदा बचे रहेंगे। भक्तों इसका तीसरा फायदा भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाइए, इसको पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। जो भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्ति से इसको पहनने के बाद हमें बचाव करता है। या भक्तों इसका चौथा फायदा है लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त हो जाए, उनके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बने रहे, उनके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है एवं नव दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। अगला फायदा है दैहिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसको धारण करने के बाद जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे धारण करना चाहिए। इसका छठा फायदा होता है मनोवांछित कार्य सफल होता है। आपने लंबे समय से जो भी मनोवांछित कार्य सोच करके रखा है वह सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसको धारण करने के बाद मनोवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। भक्तों इसका अगला फायदा इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। जो इसको धारण करने के बाद इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका 8वां फायदा है
दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। 9वां फायदा है, माँ दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश के रूप में विराजमान रहती है। जब तक आप इसे धारण करेंगे तब तक माँ दुर्गा अंश रूप में आपके शरीर में विराजमान रहेंगी। और जाहिर सी बात है कि जिनके शरीर में नौ दुर्गा का वास कर जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अन्य धन की कभी भी किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होता है। भक्तों, देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी व्यक्ति की तुलना में आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती है। देवी का जो स्वरूप कहा गया है वह है सिद्धिदात्री माँ। दुर्गा जी का जो स्वरूप है वह है सिद्धिदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है, सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली है। जो देवी माँ का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामनाओं की प्राप्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।